हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिस टैरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो कि है पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों की। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जितने भी पाइसेस हैं, मीन राशि के लोग हैं, तो ये नया वर्ष, ये नया आधुनिक 2021 वर्ष उनके लिए किन खुशियों का आगाज लेकर आया है। क्या वो नए बदलाव आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। हम आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर कार्ड स्प्रेड करेंगे और फिर ये देखेंगे कि आप लोग के रिलेशन का क्या फ्यूचर है। क्या रियूनियन होता दिख रहा है, क्या मैरिज या एंगेजमेंट जैसे सेरेमनीज आते दिख रहे हैं। और अगर आप लोग के रिलेशन में बहुत सारे ग्रजेस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स फेस करनी पड़ रही हैं आप लोग को, तो आपको भी इस रिलेशन में रुकना चाहिए या इससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। एंड उसके बाद हम मून ओरेकल कार्ड एंड लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से ये भी देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या वो डिवाइन मैसेजेस हैं जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कंप्लीटली आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो जितना भी पॉजिटिव आउटकम आप लेके चल सकते हो इस रीडिंग से, तो वो आप लोग को लेना है और बाकी नेगेटिव है उसको जाने दीजिए। आप मेल हो, फीमेल हो, सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्सी हो, डेट कर रहे हो, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। ओके गाइस, तो हम लोग आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड यस, बहुत महत्वपूर्ण घोषणा मैं करना चाहूंगा रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इजीली मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों की लव लाइफ जनवरी 2021 में क्या कहती है। पाइसेस यानी कि कितने खूबसूरत कार्ड आए हैं वाकई में। तो गाइज, हमें हमारे 6 कार्ड्स मिल चुके हैं। मतलब मैं यही बोलूंगा कि जितने भी सिंगल्स हैं, तो मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि पास्ट रिलेशनशिप की वजह से आप लोग मतलब थोड़े से मायूस हो। मतलब जो आपका एक्स रिलेशन था नहीं चल पाया और बहुत ज्यादा मतलब अब ऐसी सिचुएशन हो गई है आपकी कि आप एकदम मतलब बेपरवाह हो गए हैं और सही गलत कोई कुछ बता रहा है, समझाना चाह रहा है तो आप समझना ही नहीं चाहते। बस अपनी धुन में आप एक फूल की तरह चलते चले जा रहे हैं। आप देखो कि मतलब आगे खाई है, पहाड़ पर हो, नीचे खाई है और ये एक एनिमल वहां पे आपको रोकने की कोशिश भी कर रहा है। डिवाइन आप तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि प्लीज रुक जाओ, आगे अगर ऐसे ही लापरवाही करोगे तो गिरते दिख रहे हो। तो जितने भी सिंगल्स हैं, मैं उनसे बस यही बोलूंगा कि थम जाओ यार, इतनी भी मतलब कोई ऐसी आफत नहीं आ गई है। क्योंकि अब मुझे ये डेथ का कार्ड यहाँ पर बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ये एक नई शुरुआत को इंडिकेट करता है। तो जितने भी सिंगल्स हैं और अपने एक्स रिलेशनशिप की वजह से अब मतलब बहुत ज़्यादा मायूस होकर बैठे हुए हैं और मतलब यूं कह लें कि अपनी ज़िंदगी को एक रुके हुए पानी की तरह बना दिया है उन्होंने, तो वैसा मत कीजिए क्योंकि अब मुझे एक नई शुरुआत होती दिख रही है। सोलमेट का कार्ड आया है। अब आप जिससे मिलोगे वो आपके सोलमेट ज़रूर होंगे। अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स एक कंफर्मेशन दे रहा है कि एक बहुत बड़ा अच्छा सा सेलिब्रेशन मुझे आता दिख रहा है। फीमेल्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी मतलब क्रिएटिव माइंड सेट के हो आप, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना, कहीं ना कहीं इंगेज रहना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होना और मतलब आपको आसानी से कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो बहुत हाईली क्वालिफाइड एंड स्मार्ट कह लें, मतलब ओवरऑल एक जो एक ऑलराउंडर होता है, तो उस तरह की कुछ एनर्जीज़ मैं यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ। एम्प्रेस का कार्ड अगेन यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव वोमेन है। तो अगर जितने भी लोग मैरिड हैं और फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो ये वक्त बहुत फ्रूटफुल रहेगा आप लोगों के लिए। सक्सेस रेट इसमें मुझे मिलता दिख रहा है। ओवरऑल अगर देखूं तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव आया है। जितने भी सिंगल्स हैं वो मुझे अपने सोलमेट से मिलते दिख रहे हैं। एक नई शुरुआत होने वाली है और ये जितने भी ये दुखों का जो एक मतलब बादल थे वो सब मुझे हटते हुए दिख रहे हैं। बाकी और डिटेल एनालिसिस के लिए हम लोग आपके पार्टनर की एनर्जीज के बेसिस पे भी कुछ कार्ड्स स्प्रेड करते हैं और देखते हैं कि उधर क्या कहानी छुपी हुई है। पाइसेस यानी मीन राशि वालों के पार्टनर की एनर्जीज जनवरी 2021 में क्या कहती हैं। पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों की लव लाइफ। तो सिंगल्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था, करंट सिनेरियो में मतलब दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब आर्थिक और मानसिक रूप से भी कुछ तंगियां आप लोग झेल रहे हो। तो ये वक्त ना अभी थोड़ा सा रुक जाओ, टेम्परेंस मतलब होल्ड, इतना ज़्यादा मतलब परेशान मत हो। मछलियों को अगर दाना डाल सकते हो कहीं जाके तो वो आप ट्राई करो, क्योंकि अब फ्यूचर में जैसा कि मैंने बोला था एक नई शुरुआत का कार्ड है और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो मतलब जो अब पार्टनर जिससे आप मिलोगे वो आपके सोलमेट होंगे और चीज़ें बेहद खूबसूरत होंगी। अभी करंट सिनेरियो में आप लोग को बस अपने पास्ट को होल्ड ऑन करके बैठे हुए हो कि यार अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ। अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स ये साबित करता है, मोहर लगाता है कि अब जिससे आप मिलोगे तो वो रिश्ता अपने एक मुकाम तक जरूर पहुंचेगा। बात करूं अगर मैं उन लोगों की जो लोग डेट कर रहे हैं, तो ये शायद यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो इस समय
मेंटली और इकोनॉमिकली थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं और कहीं ना कहीं दुखी हैं इस बात को लेकर, लेकिन कहीं कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस समय उनको आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, जो एक इमोशनल सपोर्ट होता है, जो एक मतलब कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को आप पैसों से नहीं खरीद सकते, वो एक अंडरस्टैंडिंग, तो वो कहीं कुछ मिसिंग लग रही है यहाँ पे। तो वो मतलब उनको संभालने की इस समय आवश्यकता है। वो आपको मतलब इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा खाली फील कर रहे हैं इस वक्त, तो ज़रूरत है आप इस वक्त उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और किसी भी सिचुएशन में उनको भरोसा जताएं कि तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। इस वक्त मतलब टेम्परेंस बनाकर चलनी है, पीछे से सूर्योदय भी होने वाला है, तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोग के साथ है। और जो भी मतलब गोल से ओरिएंटेड जो एक माइंड सेटअप है, जो एक अचीव करना है, कोई टारगेट पूरा करना है, तो वो भी मुझे वो पूरा करते डेफिनेटली दिख रहे हैं। बस इस वक्त इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा उनको खालीपन सा शायद कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जो लोग डेट कर रहे हैं, तो मतलब आप लोग में कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव और क्रिएटिव माइंड के भी हो, तो मतलब वो कहीं ना कहीं थोड़े से असुरक्षित महसूस करते हैं आपकी ओर से। तो आपको मतलब इस समय उनको भरोसा जताने की आवश्यकता है कि मैं तुम्हारा था या थी, हूँ और हमेशा रहूँगा या रहूँगी। कुल मिला के एक अंडरस्टैंडिंग और एक जो वो खालीपन है उसको दूर करना है। वो मतलब बहुत ज़्यादा उनको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि मैं हार्ट ब्रोकन हूँ, इसको मेरी कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी चलाना और सिर्फ अपनी बातों को ऊपर रखना। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये डेथ का कार्ड यहाँ पर मतलब साफ साफ इंडिकेशन देता है कि एक नई शुरुआत ज़रूर होगी। और ये सोलमेट का कार्ड आया है, तो ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो फ्यूचर में मुझे अब चीज़ें ठीक होती डेफिनेटली दिख रही हैं आप लोगों की। अब हम एक काम करते हैं, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है उसके बारे में भी कुछ कार्ड स्प्रेड कर लेते हैं, सो दैट कि हम कुछ और डिटेल एनालिसिस कर सकें उस बेसिस पर। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के रिलेशनशिप का अल्टीमेटली फ्यूचर क्या है। पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों की लव लाइफ का क्या फ्यूचर है। जितने भी सिंगल्स हैं, बहुत ज़्यादा मतलब यूँ कह लें कि फिजिकल अब्यूज़ भी आप लोगों ने झेला है बहुत से लोगों ने, और जो आपके पार्टनर थे वो बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग नेचर के थे, बहुत बंधा हुआ भी महसूस करते थे आप लोग, और वहाँ से आप लोग डिपार्चर लेते हुए मुझे दिखे हो, तो बहुत सही किया है आप लोगों ने, क्योंकि वहाँ वो रिलेशन आप लोग के लिए नहीं था। और अब जो होने वाला है, जो एक नया मतलब आपने डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में, जो एक फ्यूचर को संभालना है और एक अपने जीवन का एक सही दिशा में नेतृत्व करना है, तो ये एक बहुत सही इंडिकेशन है, क्योंकि फ्यूचर में सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। अब रहा सवाल जो लोग डेट कर रहे हैं या जो लोग कपल हैं, तो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है उन लोगों के केस में, क्योंकि आपके इस रिश्ते में मतलब बाहर से तो दिखावा है कि हाँ सोसाइटी में एक चेहरा है, वी आर वेरी हैप्पी, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुछ है, मतलब छुपा हुआ है कुछ राज ऐसा कि बहुत बंधा सा महसूस करते हो, और फाइट्स भी कभी कभी होते हैं। और उसमें मतलब मैं ये देख पा रहा हूँ कि जितनी भी फीमेल्स हैं तो वो हमेशा हावी रहते हैं मेल्स के ऊपर, अपने आगे नहीं चलने देना किसी की, जिसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे थोड़े से परेशान दिख रहे हैं और वो खुश बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि शायद एक गलत डिसीजन हो गया हमारी लाइफ का। जो लोग डेट कर रहे हैं उनके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि इस रिलेशन से बाहर इसलिए मत आइए क्योंकि यहाँ पर जो ये सोलमेट का कार्ड आया है ये एक इंडिकेशन देता है कि यार बने एक दूसरे के लिए। और जितने भी मैरिड कपल्स हैं तो बस इमोशंस की इस वक्त कमी है, क्योंकि एक डेविल के नेगेटिव कार्ड्स की वजह से और जितने सपोर्टिंग पॉजिटिव डेक्स आए हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ज़रूरत है साथ बैठिए, जो मन में ग्रजेस लेके बैठे हुए हैं उनको ख़त्म कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में मुझको सब कुछ बहुत सही होता दिख रहा है यहाँ पर। और मुझे कुछ चांसेस ऐसे भी दिख रहे हैं कि जो लोग डेट कर रहे हैं ना, तो उनके केस में कोई ना कोई एक कहीं पर डेफिनेटली इन्वॉल्व है, फिजिकल लेवल पर भी और इकोनॉमिकल लेवल पर भी कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है। मतलब आपके होते हुए भी वो कहीं ना कहीं और एक्टिव है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, मून ओरेकल कार्ड और लाइट ओरेकल कार्ड की हेल्प से भी कुछ डिवाइन मैसेजेस निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि वो यूनिवर्स आप तक क्या मैसेजेस पहुँचाना चाहते हैं। हम 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। पहला मैसेज कार्ड है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो जैसा कि मैंने बोला था पहले ही दोस्तों कि अपने पास्ट में फंसे हुए हो और वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो वो सब चीज़ों को नहीं करना है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, मतलब एक ही सीढ़ी पर स्टिक करके बैठ जाओगे तो अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचोगे यार। वो बीता हुआ कल था, वो एक आपकी जीवन की किताब का एक चैप्टर था, पूरी किताब नहीं थी। तो वहाँ से बाहर आइए और आने वाला समय देखिए कितना खूबसूरत है, कितनी पॉजिटिव वाइब्स लेके आ रहा है, तो उनका स्वागत कीजिए ना। दूसरा कार्ड है कम्युनिकेशन इसकी। तो जैसा कि मैंने बोला, वाह यार मतलब गूज़बम्स हो रहे हैं मुझे। मतलब मैंने क्या बोला था, कम्युनिकेशन की कमी, अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल लेवल पर एक जो खालीपन है उसको दूर करने की आवश्यकता है। कम्युनिकेशन इसकी। कार्ड्स वाकई में कभी झूठ नहीं बोलते।
नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोग को लग रहा होगा कि क्या करना चाहिए, या यही मतलब गलत चुनाव हो गया, या हमने एक गलत साथी चुन लिया, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आप इस रिश्ते को जिस दिशा में लेके जाना चाहेंगे ये उस दिशा में जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, कम्युनिकेशन बढ़ाइए और इमोशनल लेवल पर एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनिए। तो हम लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी देख लेते हैं क्या वो मैसेजेस हैं जो डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं। पहला मैसेज कार्ड है द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। तो जितने भी सिंगल्स हैं, मैंने बोला ना कि मतलब जो एक आपने अपने आप को फंसा रखा है एक ही जगह पर, तो उस थ्रेशोल्ड से बाहर आने की आवश्यकता है। क्योंकि बाहर की पिक्चर आप देखो कितनी खूबसूरत है। जो एक बंद गुफा में कैद कर रखा है अपने आप को, इमोशनल लेवल पर भी और मेंटल लेवल पर भी, तो वहाँ से आपको अब हिम्मत जुटानी होगी, अपने आप को कैरी करना होगा। क्योंकि आगे देखो कितना पॉजिटिव फ्यूचर, एक बहुत खूबसूरत भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। दूसरा कार्ड है यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। कहीं ना कहीं शायद आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। और जैसा कि मैंने बोला, आप लोगों ने मतलब सोच रखा है कि नहीं, उसका तो कहीं ना कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा या है, तो क्या करना चाहिए या क्या नहीं। तो ओवर थिंकिंग से देखिए कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, चिंता चिता समान होती। कंक्लूजन पर आइए, सामने बैठिए, सामना कीजिए उन सब चीज़ों का और उनसे डायरेक्टली पूछिए प्रॉब्लम क्या है, क्या चाहते हो या क्या चाहती हो। थर्ड कार्ड है मिरर, हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। तो शीशे के सामने खड़े हो जाइए और पूछिए अपने आप से किस बात का डर है, कौन सी ऐसी चीज है जिससे इतना हैरान और परेशान हो जाते हो और जिंदगी को एक इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर आगे अब कुछ दिख ही नहीं रहा। तो बदलिए, अपने जीवन का नेतृत्व कीजिए और उसको एक सही दिशा की ओर लेके जाइए। ओके गाइज, आप लोग की टैरो कार्ड रीडिंग यहीं तक। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार रहता है मुझे। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए गाइज। बहुत मेहनत लगती है, सब वीडियो बनाओ, फिर एडिटिंग करो, फिर पब्लिश करो, और आप लोग का अगर इस लेवल पे अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कैसे काम बनेगा बताइए। और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आप लोग को मेरे अपकमिंग वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। टिल देन, डू टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लाइट एंड पॉजिटिव थॉट्स योर वे। स्टे ब्लेस्ड गाइज।